हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स और रियल एनालिसिस के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसको हम जानते हैं नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट्स के नाम से। ठीक है ना। तो देखिए आगे जो है हम कुछ ऐसे टॉपिक को भी कवर करेंगे जहाँ पर आपको नेबरहुड की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, इतना कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपके हर एक जो अभी आगे हम बहुत सारे ऐसे टॉपिक होंगे जो मैं डिस्कशन करूंगा, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि वहाँ पर नेबरहुड का कितना ज़्यादा महत्व है। क्लियर है। तो इस चीज़ को आप लोग बड़े ध्यान से अच्छे से इसको देखिए, है ना, और इसको समझिए कि एक्चुअल में नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, किसी पॉइंट का नेबरहुड क्या होता है। तो बेसिकली बात मैं करूँगा कि नेबरहुड की, तो आपने कभी इससे पहले भी ज़रूर कहीं ना कहीं सुना होगा कि नेबरहुड आपका क्या होता है। ठीक है, नेबरहुड का मतलब होता है आपका पड़ोसी। ठीक है, आप ये समझ लीजिए, पड़ोसी को हम बोलते हैं नेबरहुड। नेबरहुड, ठीक। अब यहाँ पर पड़ोसी किस चीज़ का? किसी पॉइंट का। किसका नेबरहुड? किसी पॉइंट का जो है नेबरहुड की हम बात करेंगे। अब ये कैसे होता है किसी पॉइंट का नेबरहुड? देखो हम बात कर रहे हैं रियल एनालिसिस में, तो ऑब्वियसली बात है कि हम रियल नंबर लाइन पर ही सारे के सारे जो है बात को रखेंगे, ये अंडरस्टूड है। क्लियर है। तो चलिए सबसे पहले हम थोड़ा इसमें डेफिनेशन को रीड करते हैं एंड देन आफ्टर वी विल डिस्कस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, अ सबसेट n ऑफ r इज रियल नंबर इज कॉल्ड अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट x इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल I कंटेनिंग x एंड इटसेल्फ कंटेन्ड इन n। तो देखो पहली बात तो यहाँ पर हमें समझनी पड़ेगी कि एक हमारे पास एक n दिया हुआ है, कोई भी सबसेट है किसका? इस रियल नंबर का सबसेट है ना। अब देखो, अब इस n को हम नेबरहुड कहेंगे किसी पॉइंट का। मान के चलिए वो पॉइंट हमारा x है, और उस पॉइंट का हम जो है नेबरहुड कब कहेंगे? जब इस पर्टिकुलर, मान के चलिए कि ये हमारा एक पॉइंट है x। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास में जो है हम एक ओपन इंटरवल ड्रॉ करें I, जबकि इस x को कंटेन कर रहा हो, एंड जो ये पूरा का पूरा I है, जो को पूरा का पूरा I है, इस पर्टिकुलर n के अंदर भी कंटेन करना चाहिए। देन वी कैन से n इज द नेबरहुड ऑफ पॉइंट x। अब नेबरहुड को समझने के लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसका अनदर डेफिनेशन, है ना, उस पर हम बात करेंगे। एक्चुअल में नेबरहुड के बारे में देखो क्या कहा है कि इसको हम डेल्टा ऑफ a से डिनोट करते हैं, और ये हमारा एक्चुअल में क्या होता है, सॉरी यहाँ पर ना आप इसको a पॉइंट ही मान के करेंगे। ठीक है, क्योंकि कहीं पर a कहीं पर अल्फा लेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। a माइनस डेल्टा एंड a प्लस डेल्टा के फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एंड व्हाट इज द डेल्टा हेयर? डेल्टा इज एनी पॉजिटिव स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, अब पॉजिटिव स्मॉल क्वांटिटी की एक बात मैं यहाँ पर क्यों कह रहा हूँ, अब यहाँ पर सबसे मेन खेल स्टार्ट होता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जितना अभी ये बात बता दिया है ना, ये आई थिंक आप लोगों को समझ में अभी तक नहीं आया है। और अभी अगर समझ में नहीं आया तो अभी कोशिश ही मत करिए, अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप ध्यान से सुनिए। देखिए मैंने यहाँ पर एक पॉजिटिव क्वांटिटी डेल्टा की बात किया है ना, डेल्टा की बात किया है। अब चलिए बात करते हैं नेबरहुड क्या। चलिए हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दैट कि आप है ना, या आप है, और आप जो है घर में कहीं पर बैठे हैं, या फिर XYZ कहीं पर भी है। मैं कहूँगा कि आपका नेबरहुड क्या है इन जनरल टर्म में। अगर आप घर में ही बैठे हैं अपने रूम में, अगर आप घर में ही अपने रूम में बैठे हैं, तो मैं कहूँगा कि आपका जो नेबरहुड है वो क्या है? आपका जो नेबरहुड है वो क्या है? आप मान के चलिए आपके अपने रूम पर बैठे ही हैं, आप अपने ही रूम पर बैठे हैं, तो उस कंडीशन में आपका जो नेबरहुड है वो क्या हो जाएगा? आपका जो नेबरहुड है वो क्या हो जाएगा? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। ठीक है, ये है। तो यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, ठीक है ना, कि भैया हमारा जो नेबरहुड है अगर हम उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो वो एक्चुअल में होगा क्या। देखो अब यहाँ पर ना इस नेबरहुड को मैंने एक्चुअल में क्या लिया, रूम लिया है ना, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस रूम को ऐसे ना लेकर के मैं ना इसको थोड़ा सर्कुलर शेप में ले लेता हूँ, है ना। तो इससे हमें क्या होगा, थोड़ा आसान हो जाएगा समझने में। मान के चलिए कि मैंने एक सर्कल ले लिया यहाँ पे,
इस सर्कल को आप चाहो तो छोटा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा ले सकते हो, ठीक है। अब आप मान के चलिए कि कहीं सेंटर में बैठे हैं एंड देन आप जो है फाइंड आउट करना चाहते हैं कि मेरा नेबरहुड क्या क्या है। तो देखो नेबरहुड होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप यहाँ पर बैठे हैं तो कोई ना कोई डिस्टेंस पर ही तो आप नेबरहुड चेक करोगे कि भैया आपके नेबरहुड में फ्रिज रखा हुआ है, टीवी रखा हुआ है, टेबल रखा हुआ है, कुछ ना कुछ ज़रूर रखा हुआ है। तो ऑब्वियसली बात है कि आप जब भी नेबरहुड की बात करेंगे तो कोई ना कोई डिस्टेंस पर तो आपका जो है वो पॉइंट आपका रखा हुआ है। नेबरहुड आप देखो, नेबरहुड आप ले रहे हैं तो ज़रूरी है कि आपका एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर ही तो आप मेज़र करेंगे ना। हम सिर्फ नेबरहुड कह देंगे तो नेबरहुड कहने पर तो मेरे आसपास तो बहुत सारी चीज़ें आ रही है, ठीक है ना। मेरे आसपास सबसे पहले तो मैं अपने रूम की ही बात करूँ तो रूम के अंदर का सामान आ रहा है, फिर मेरे आसपास मेरे पड़ोसी भी तो आ रहे हैं, मेरे पड़ोसी, फिर मेरे आसपास मेरे पूरा गांव आ रहा है, फिर मेरे पूरे गांव के बाद मेरा पूरा शहर आ रहा है, तो ये भी तो हमारा नेबरहुड में ही आ रहा है। लेकिन नेबरहुड का लिमिट हम कहाँ तक नेबरहुड ले रहे हैं वो डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक पॉजिटिव क्वांटिटी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास एक पॉजिटिव क्वांटिटी नहीं है देन हम नेबरहुड को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ये आपको समझनी पड़ेगी कि हमारे पास अगर एक पॉजिटिव क्वांटिटी नहीं है, और उसी पॉजिटिव क्वांटिटी को ही हम क्या कह रहे हैं, डेल्टा कह रहे हैं। मतलब हम एक जो है एक रेडियस ले रहे हैं जिसके आसपास में हम जो है नेबरहुड को डिफाइन करना चाह रहे हैं। ये समझ में आ गया आपको आई थिंक डेल्टा का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखो डेल्टा की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप रियल लाइन में समझिए। रियल लाइन में आप मान के चलिए कि यहीं पर कोई एक पॉइंट है और इस पॉइंट का डेल्टा डिस्टेंस आगे और डेल्टा डिस्टेंस पीछे, तभी तो हम नेबरहुड कह सकते हैं, क्योंकि हम तो लाइन पर ही चल रहे हैं। अब जब हम लाइन पर चल रहे हैं तो उस कंडीशन में मान के चलिए कि हमारे पास एक पॉइंट ए है और ये जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस मैंने लिया है, ये आप मान के चलिए कि ये हमारा जो है डेल्टा डिस्टेंस है, ये इतना जो है हमारा डेल्टा डिस्टेंस है। तो ये जो टोटल हमारा हो जाएगा ये हमारे पास हो जाएगा a माइनस डेल्टा, क्योंकि हम इधर आ रहे हैं और इधर जा रहे हैं तो a प्लस डेल्टा हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर a का नेबरहुड हो जाएगा। अच्छा, ये कब होगा, जब ये पूरा का पूरा जो पॉइंट है वो ये जो इंटरवल है, ये जो इंटरवल है वो पूरा का पूरा कंटेन कर जाए कहाँ, इस एन में। अब देखो, अब यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि ये एन एक्चुअल में क्या है। मैंने जो एग्जांपल यहाँ पर रिलेट करवाया है आप लोगों को, इस एग्जांपल के बिहाफ में आपको इसको समझना है कि एक्चुअल में ये है क्या। देखो हम इसको नेबरहुड जब कहेंगे, मान के चलिए ये फ्रिज है, ये कूलर है ना, ऐसे ही यहाँ पर कुछ आपका सामान टेबल रखा हुआ है, तो मैं इसका नेबरहुड इसको कब कहूँगा, इसी को ही तो कहूँगा मैं नेबरहुड, कि भैया फ्रिज इसका नेबरहुड है, कूलर इसका नेबरहुड है, टेबल इसका नेबरहुड है, ऐसे तो मैं कहूँगा। तो वैसे ही यहाँ पर जो है जो n है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट का जो है क्या है, नेबरहुड है। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ये जो हमारे पास जो x है ना, इसके आसपास में कोई एक इंटरवल ज़रूर कंटेन करना चाहिए। हम रियल नंबर लाइन पर बात कर रहे हैं, सिंपल। इस पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास में एक ओपन इंटरवल ऐसा कंटेन करना चाहिए जो पूरा का पूरा इंटरवल जो है n में ही कंटेन करे। समझ में आ रहा है? देखो आप यहाँ पर देख लो ना कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं अगर इसको बोल रहा हूँ फ्रिज है, कूलर है ना, या फिर टेबल है, तो आप देख रहे हो ना कि ये जितना भी हमारा इस पॉइंट के आसपास का जो भी हमारा एरिया आ रहा है वो इसके अंदर ही आ रहा है। अगर इसके अंदर इसे बाहर चला जाए ना तो हम नहीं कह सकते कि इस पॉइंट का ये नेबरहुड है, फिर तो वो और बड़ा हो गया। समझ रहे हो मेरी बात को? फिर वो पॉइंट तो और बड़ा हो गया है, तो उस कंडीशन में उसको नेबरहुड के अंडर में नहीं ला सकते हैं। क्लियर है? तो यही यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझने की चीज़ थी जो कि मैंने आपको बता दिया है ना। अब देखो नेबरहुड होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। एक इंटरवल की रिक्वायरमेंट होगी। कैसा इंटरवल? जिस पॉइंट का नेबरहुड हम कहेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास में, मतलब उस पॉइंट के पर्टिकुलर पॉइंट के आजू बाजू में जो है एक नेबरहुड का होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ जो है हम उसको नेबरहुड नहीं कह सकते। ध्यान रखना, पॉइंट नेबरहुड नहीं होता है, वो इंटरवल जो है नेबरहुड होता है ना। तो यहाँ पर वही चीज़ बताया, कुछ एग्जाम्पल भी है, ठीक है। देखो R इज़ अ नेबरहुड ऑफ एवरी रियल नंबर। देखो अब मैं रियल नंबर ले रहा हूँ, समझना मेरी बात को ध्यान से।
ये एक पॉइंट है, मान के चले आर के अंदर का ही कोई एक पॉइंट है। अब मैं एक छोटा सा इंटरवल इसके आसपास में ले रहा हूँ, आजू बाजू का पॉइंट्स ले रहा हूँ मैं, है ना। मान के चलिए कि डेल्टा डिस्टेंस आगे और डेल्टा डिस्टेंस पीछे। तो आप खुद देख लो ना कि ये पूरा टोटल जो लाइन है ना वो हमारा रियल नंबर का लाइन है, टोटल जो लाइन है वो रियल नंबर का लाइन है। अब मैं इस पर्टिकुलर इंटरवल की अगर बात करूं, मान के चलिए कि इंटरवल हमारा आई है, तो ये आप देखो ना खुद ही कि ये जो आई है ना वो टोटल ही कंटेन कर गया है किसमें, इस रियल नंबर में कंटेन कर गया है ना। अगर रियल नंबर में कंटेन कर गया देन वी कैन से द रियल नंबर इज द नेबरहुड ऑफ द पॉइंट ए। ठीक है, तो यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम जो है किसके सबसेट को देख रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने n को लिया था, हम n को कह रहे थे नेबरहुड है ना। n को हम नेबरहुड कब कह रहे थे, जब इस पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास में कुछ हम एक ओपन इंटरवल ड्रॉ कर रहे थे और जो टोटल इंटरवल है वो इस n के अंदर ही कंटेन कर जा रहा था। ऐसे ही हमने सिमिलरली अगर r को हमने कहा है नेबरहुड है, तो इस r के अंदर का ही मैं कोई एक पॉइंट ले रहा हूँ, r के अंदर कोई एक पॉइंट ले रहा हूँ, इसके आसपास का कुछ एक ओपन इंटरवल ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ ही दूरी पर, कहीं पर भी ले लो आप, यहाँ पर भी ले लो, कोई इशू नहीं, कोई ज़रूरी नहीं कितना ही लेना है। जो भी डिस्टेंस पर ले रहे हो वो हमारा डेल्टा हो जाएगा। डेल्टा की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ ना तो नेगेटिव नहीं हो सकता कोई भी। अगर इस पॉइंट के नेबरहुड की मैं बात कर रहा हूँ ना तो कोई ना कोई डिस्टेंस ज़रूर होगा। अगर नेगेटिव हो गया तो उस कंडीशन में तो ये डिस्टेंस हम मेजर ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए डेल्टा को हम हमेशा के लिए क्या कहते हैं, पॉजिटिव कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये यहाँ पर बात है। तो ऐसे ही आर के लिए भी, आर जो है हमारा नेबरहुड हो जाएगा हर एक पॉइंट का। आप रियल नंबर लाइन पर कोई भी पॉइंट एक्स वाई जेड उठा लो और उस पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास में कोई भी इंटरवल एक आप ड्रॉ कर लो, वो पूरा का पूरा जो इंटरवल है वो आर में कंटेन कर जाएगा। और अगर ऐसा कंडीशन आ रहा है तो हम आर को कह सकते हैं कि वो हमारा क्या है, नेबरहुड है। बहुत सिंपल है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया है। और कोई भी डाउट वगैरह अगर आपको रह जाती हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में उसको जो है मेंशन ज़रूर करिएगा ताकि मुझे समझ में आए कि आपको कहाँ पर डाउट रह रहा है। ठीक है, और क्लियर करते हुए चलना है ना, तभी जा कर के आप जो है आगे जो कॉम्पिटिटिव लेवल का जो क्वेश्चंस हमारे पास होंगे उसको सोच पाओगे, उसको कर पाओगे। क्लियर है? अगला बात करते हैं, n इज़ नॉट अ नेबरहुड ऑफ एनी रियल नंबर। ध्यान रखना n जो है ये n एक्चुअल में क्या है, ये नेचुरल नंबर है। देखो हम यहाँ पर नेचुरल नंबर बात करते हैं। नेचुरल नंबर में डिस्क्रीट फॉर्म में होता है ना, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस टाइप के पॉइंट्स होते हैं। मैं अगर कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ले रहा हूँ, ध्यान रखना, ये मैंने एक पॉइंट ले लिया। अब देखो ना, 2 के आसपास में मैंने एक इंटरवल ड्रॉ किया, ये 2 के आसपास में मैंने एक इंटरवल ड्रॉ किया। अब नेबरहुड का डेफिनेशन क्या कहता है? नेबरहुड क्या कहता है कि हम इस 2 का, इस आई इंटरवल को, मतलब इसका नेबरहुड हम कहेंगे जब ये इंटरवल जो है पूरा का पूरा कंटेन कर जाए किसमें, इस पर्टिकुलर n के अंदर कंटेन कर जाए। तो आप देख रहे होंगे कि भैया 2 तो आ रहा है, लेकिन इस पूरे इंटरवल में इतने सारे पॉइंट्स हैं ना जो कि इस n के अंदर कंटेन नहीं कर रहा है। तो रियल नंबर में देखो कंटेन नहीं कर रहा है, n हमारा क्या है, रियल नंबर में कंटेन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, क्योंकि रियल नंबर में तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। तो हम n को नहीं कह सकते हैं कि ये जो है हमारा नेबरहुड हो जाएगा किसी पॉइंट का। किसका? 2 का नेबरहुड नहीं होगा n। क्यों नहीं होगा? क्योंकि n जो है इस रियल नंबर में कंटेन नहीं कर रहा है। अगर मान के चले n रियल नंबर में कंटेन कर जाता तो हम कहते कि ये जो है क्या है, ये नेबरहुड है किसका, इस पर्टिकुलर पॉइंट का। ऐसे ही आप समझ लीजिए ना कि ये हमने, आप मान के चले रियल नंबर में 3 उठा लिया हमने नेचुरल नंबर में से। अभी एक इंटरवल हमने ले लिया n। अब इस n को हम नेबरहुड कहेंगे इस पॉइंट 3 का, कब? जब ये n पूरा कंटेन कर जाए ना रियल नंबर में, जो कि कर ही नहीं रहा है। तो कहाँ से बनेगा इसका नेबरहुड? तो हम कह सकते हैं कि इसका नेबरहुड हमारा नहीं होगा। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई, एग्जाम्पल आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब आगे बढ़ते हैं, और इसका नोटेशन तो मैंने आपको बता ही दिया है कि एक्चुअल में इसका नोटेशन कैसा होता है, वो आपको दिख ही रहा होगा कि नोटेशन इसका हम कैसे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, नोटेशन क्या है कि डेल्टा n डेल्टा a, है ना, डेल्टा नेबरहुड ऑफ a। ठीक है, n डेल्टा नेबरहुड ऑफ a पॉइंट। ठीक है, ऐसा हम इसको कह सकते हैं, नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट a विद डेल्टा रेडियस। कैसे बोलेंगे हम? a माइनस डेल्टा या फिर a प्लस डेल्टा। अब कुछ यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है सिंपल,
देखो n25 मतलब डेल्टा, अब यहाँ पर हम कैसे लिखते हैं, देखो अगर हमारे पास डेल्टा माइनस ए है तो a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा, ये डेल्टा है ये a है ना, तो a 5 माइनस 2 कर लो क्योंकि डेल्टा डिस्टेंस आगे डेल्टा डिस्टेंस पीछे, तो 5 प्लस 2 कर लो, कितना आ रहा है इंटरवल, तो ये जो इंटरवल हमारे पास आएगा ये नेबरहुड हो जाएगा किसका, 3,7 जो है नेबरहुड है किसका, इस 5 का नेबरहुड है, इज नेबरहुड ऑफ 5.5, ऐसा आप समझ सकते हो। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर इस एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पर देखो ये डेल्टा है ना, a प्लस डेल्टा और a माइनस डेल्टा, तो 5 माइनस डेल्टा और 5 प्लस डेल्टा कितना आ रहा है, माइनस का 5 और यहाँ पर आ जाएगा 15, तो ये जो है माइनस का 5 और 15 इज 5 का जो है नेबरहुड इज नेबरहुड ऑफ 0.5। ऐसे सिमिलरली आपको ये 3 एग्जाम्पल है जो कि मैंने आप लोगों के सामने रखा है, इनको आप प्लीज़ घर में एक बार ज़रूर ट्राई करिए, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए कि एक्चुअल में हम नेबरहुड को कैसे डिफाइन कर रहे हैं। देखो डेल्टा का होना बहुत ज़रूरी है, अगर आपके पास डेल्टा नहीं है तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप नेबरहुड को नहीं डिफाइन कर सकते हो, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि आपके पास एक रेडियस ज़रूर होना चाहिए ताकि आप जस्टिफाई कर सको कि एक्चुअल में नेबरहुड हमें कहाँ तक का लेना है। ठीक है, अब कुछ हम यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं जो कि देखो नेबरहुड आर में नेबरहुड कैसा होता है, जो कि अभी तो मैंने वैसे बता ही दिया है, नेबरहुड ऑफ आर डेल्टा है ना, डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट क्या होता है, एक डिस्टेंस फंक्शन हम लेते हैं, अभी हमने वही दिखा है कि ये जो है एक डिस्टेंस फंक्शन है, क्या कि इसको हमने ऐसे डिफाइन किया है, कुल मिला के इसको हमने एक डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन किया है जो कि मॉड x माइनस ए पॉइंट के लिए। अब इस पॉइंट को अगर मैं खोलूं तो आप देख सकते हो कि ये जो पॉइंट हमारा होगा ना, एक्चुअल में क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है वो पर्टिकुलर किसी डेल्टा डिस्टेंस से तो ज़रूर जो है छोटा होगा ना, ये जो है वो पूरा कहीं ना कहीं डेल्टा डिस्टेंस से छोटा होगा। अब ये आपको पता ही है कि प्लस माइनस में हमारे पास क्या होता है, डेल्टा होता है, ये एक्चुअल में हमने डिस्कस कर ही लिया है, सॉरी यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं ना इसको हम, देखो ये जो हमने किया है ना, ये x माइनस ए ये लेस देन डेल्टा होगा, ऑब्वियसली बात है। अब इसका 2 केसेस बन जाता है, जब मैं मॉडुलस हटा देता हूँ ना, प्लस माइनस के 2 केसेस बन जा रहे हैं यहाँ, ठीक है, एक जब प्लस वाला ले रहा हूँ, जब मैं यहाँ प्लस वाला ले रहा हूँ तो उस कंडीशन में हमारे सामने क्या निकल के आ रहा है, हमारे सामने क्या निकल के आ रहा है, देखो x माइनस ए इज़ लेस देन डेल्टा, x इज़ लेस देन सॉरी यहाँ पर जो है a प्लस डेल्टा हो जाएगा, क्लियर है। दूसरा कंडीशन एक हमारे पास और बन रहा है, माइनस का x माइनस ए इज़ लेस देन डेल्टा, मैं अगर इसको करूँगा तो x माइनस ए इज़, माइनस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये माइनस का डेल्टा हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन a माइनस डेल्टा हो जाएगा। तो आप देख सकते हो 2 कंडीशन आ गया है, क्या कि जो x का वैल्यू है वो हमारा a माइनस डेल्टा से तो बड़ी है कहीं ना कहीं और a प्लस डेल्टा से छोटी है, और ये क्या डिनोट कर रहा है भैया, ये तो यही चीज़ बता रहा है ना, और ये नेबरहुड ही तो है। देखो यहाँ पर एग्जांपल लिया है, अब वही एग्जांपल है, आप इसको एक बार देख सकते हो कि जो n है वो हमारे पास dx,1 दिया हुआ है जो कि 2 से छोटा है, मतलब डेल्टा यहाँ पर हमारा 2 हो गया, तो डेल्टा 2 के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, नेबरहुड ऑफ 0.1 इज रेडियस विद रेडियस 2, तो ये हमारे पास नेबरहुड आ जाएगा, क्लियर है। तो आई थिंक समझ में आ गया है कि मैं यहाँ पर आपको क्या समझाना चाह रहा था, जो इससे पहले समझाया वही है। देखो नेबरहुड कई तरीके का हो सकता है, एकदम स्टार्टिंग में मैंने ही बताया था कि नेबरहुड आपका कई प्रकार से हो सकता है। देखो यहाँ पर हमने R2 में ले लिया, R2 में कैसा कैसा एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, R2 में हमारे जो है x, y टाइप के एलिमेंट्स होंगे ना, क्योंकि ये भी R से आ रहा है, ये भी R से आ रहा है, देन हम कह सकते हैं कि ये जो है R2 में से आ रहा है ना, R2 में से आ रहा है, तो आपको इस चीज़ को समझना है ना। अब देखो R2 में कैसे हम नेबरहुड को डिफाइन करेंगे, n डेल्टा ए बी, मतलब ये R2 में से आ रहा है, x, y बिलोंग्स टू x r स्क्वायर, और ये भी वही सेम हम डिस्टेंस फंक्शन ले रहे हैं, और डिस्टेंस फंक्शन में देखो क्या होता है भैया, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर मैं लेता हूँ
दो पॉइंट्स के डिस्टेंस को अगर मैं मेज़र करना चाहूँ तो उस कंडीशन में जो है हम ऐसे मेज़र करेंगे, है ना। आपको पता ही होगा कि आर स्क्वायर जो होता है वो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर के फॉर्म से हम लिखते हैं। तो उसी के हेल्प से हमारे पास ये जो फॉर्मूला आया है वो ये आया है, ठीक है ना। तो यहाँ आपको समझना है। फिर हम उसको ऐसे लिख सकते हैं जो कि x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज लेस देन डेल्टा का स्क्वायर, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पर लिया हमने 0,0 पॉइंट पर ले लिया हमने, 0,0 पर सेंटर पे, ठीक है। इस सेंटर पॉइंट पे ले लिया तो इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा वो x स्क्वायर। अब देखो आप खुद ही देख लो ना, ये मेज़र करने पर हमारे पास ये आ जाएगा जो कि सर्किल का इक्वेशन ही डिनोट कर रहा है, रेडियस 1, जो कि सारे के सारे जो पॉइंट्स है वो इसके इनसाइड में लाई कर रहा है, मतलब सारे के सारे इसके इनसाइड में लाई कर रहा है, जो कि ये हमारे पास एक सर्कल बना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1। क्लियर है। तो आई थिंक समझ में आ गया है आर स्क्वायर में कैसे हम नेबरहुड को डिफाइन करते हैं। नेबरहुड इन आर क्यूब में भी सिमिलर वे में डिफाइन हो जाएगा कि अगर हम 3 पॉइंट लेते हैं x y z और a b c तो उस कंडीशन में हमारे पास ये वाला आएगा और इसका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा प्लेन में, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा सा देख लेना, इसको समझने बहुत ज़रूरी है आप लोग। इसके बाद आता है टैक्सी कैब मेट्रिक। टैक्सी कैब मेट्रिक में क्या होता है ना, इन जनरली देखो यही हमें देखना है कि डिफाइन कैसे करा जा रहा है। डी टी टैक्सी कैब मेट्रिक x1 y1 x2 y2 की अगर मैं बात करूँ तो मॉडुलस x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y2 के करके जो है हम डिफाइन करते हैं। टैक्सी कैब मेट्रिक अगर हमें निकालना है तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा, ये x1 y1 ये x2 हमारे पास ये y2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे ये पॉइंट्स है जो कि 1,2 और ये हमारा जो पॉइंट है वो हमारा जो है 2,7 हो जाएगा। इस प्रकार से जो है हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं इसके डिस्टेंस को, ठीक। मेट्रिक इज अ डिस्टेंस फंक्शन, अब ऐसे कह सकते हो। क्लियर है। चलिए अब आगे बात करते हैं सुप्रीमम मेट्रिक। सुप्रीमम मैट्रिक्स में क्या होता है भैया, सुप्रीमम इनफाइनाइट टर्म्स में हम अगर लें तो मैक्सिमम ऑफ मॉडुलस ऑफ x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, जो इसमें से मैक्सिमम होगा वो आ जाएगा। जैसे एग्जांपल हमने लिया है, अब देखो ये x2 माइनस x1 करेंगे तो ये आ जाएगा, y2 माइनस y1 करेंगे तो ये आ जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस यही मैक्सिमम आ रहा है तो इसका मतलब 5 आ जाएगा। डिस्क्रीट मैट्रिक्स में क्या आ जाता है भैया, ये आ जाएगा डिस्क्रीट मैट्रिक्स में कि 0 कब होगा, जब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। 1 कब आएगा, जब ये बराबर नहीं होंगे। तो ये हमारा डिस्क्रीट मैट्रिक्स में आ गया, मैट्रिक में आ गया है, ठीक है। अच्छा अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इम्पोर्टेंट क्या है, अब हम जो है बात करेंगे इसमें अधरेंट पॉइंट्स के बारे में, ठीक है। अधरेंट पॉइंट हमारा क्या होता है, देखो लेट A बिलोंग्स टू R, मतलब जो A है कोई एक पॉइंट है जो कि R में बिलोंग कर रहा है एंड H इज अ सबसेट ऑफ R, देन A इज कॉल्ड अधरेंट पॉइंट ऑफ H इफ फॉर एवरी डेल्टा पॉजिटिव A माइनस डेल्टा A प्लस डेल्टा विद इंटरसेक्शन ऑफ दिस सेट S डज नॉट इक्वल टू 5। मतलब देखो 5 नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई पॉइंट ज़रूर होना चाहिए। किसके साथ, अगर मैं कॉमन होना चाहिए किसके साथ, इस पर्टिकुलर S के साथ। अब यहाँ समझने की ज़रूरत है, देखो कैसे। अभी मैंने बताया ना स्टार्टिंग में कि आपको नेबरहुड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अगर नेबरहुड क्लियर नहीं है तो एक बार वीडियो को फिर से देखिए, अच्छे से देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये एक पॉइंट है ना। अधरेंट पॉइंट कब कहेंगे, जब इस पर्टिकुलर इस पॉइंट को हम अधरेंट पॉइंट कब कहेंगे, जब इसका नेबरहुड, ध्यान रखना, इसका नेबरहुड और एक सेट में S ले रहा हूँ S, इन दोनों में मान के चलिए कि n है, एक कोई इंटरवल है, ऐसा आप मान के चलिए I है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि एक I इंटरवल है। इस पर्टिकुलर इंटरवल में मतलब इसके नेबरहुड में, मतलब I में और इस S में कोई ना कोई एलिमेंट जो है कॉमन होना चाहिए। मतलब अगर 5 हो गया तो डिसजॉइंट हो जाएगा, मतलब खाली हो जाएगा उनका इंटरसेक्शन, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है। तो ज़रूरी है कॉमन हो कुछ ना कुछ, 5 नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा आ रहा है तो उस कंडीशन में हम A को बोल सकते हैं क्या, कि A जो है अधरेंट पॉइंट है, ठीक है। अधरेंट पॉइंट है किसका, इस S का अधरेंट पॉइंट है। क्लियर है।
अब डेफिनेशन तो मैंने आपको समझा दिया, बता भी दिया कि एक्चुअल में इसमें क्या कहा जा रहा है, कहानी। अब इस कहानी को हम प्रैक्टिकली देखते हैं। चलिए देखो, एच इज इक्वल टू क्या है, एन दिया है। क्या कहा है इसमें एग्जाम्पल में, सेट ऑफ ऑल अदर एंड पॉइंट ऑफ एच इज एच इट सेल्फ। मतलब ये कहा है कि जो एच है ना वो हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। अब आपको नेचुरल नंबर में पता होगा कि भैया जितने भी नंबर्स होते हैं ना वो ऐसे होते हैं 1 2 3, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट्स इसमें नहीं आते हैं। कैसे कैसे एलिमेंट्स आते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। मैं अगर इस 1 के नेबरहुड ड्रॉ करूं, 1 के आसपास में जो है कुछ डिस्टेंस इधर और कुछ डिस्टेंस इधर, और इसका जो इंटरसेक्शन है वो मैं एच के साथ निकालता हूँ। आप देख सकते हो कि इस इंटरवल के अंदर कोई और एलिमेंट हो या ना हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन 1 और इस एच सेट के अंदर में 1 ज़रूर कॉमन आ रहा है। मतलब ये हमने एक इंटरवल लिया जिसके अंदर 1 आ रहा है और मैं इंटरसेक्शन कर रहा हूँ एच। एच तो पूरा एन ही है ना, एन में 1 आ रहा है, इसका मतलब इंटरसेक्शन 5 नहीं आ रहा है, 1 तो आ ही रहा है। ऐसे ही मैं 2 के लिए ले रहा हूँ, 2 इंटरसेक्शन एन में ले रहा हूँ। एन हमारा एक्चुअल में क्या है, एच ही है, ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, एन जो है हमारा एच ही है। तो एच में अगर मैं इंटरसेक्शन ले रहा हूँ तो 2 आ रहा है। तो आप देख सकते हो ना, हर एक पॉइंट के लिए उस पर्टिकुलर पॉइंट तो कॉमन आ ही रहा है ना, 5 तो नहीं है। तो मतलब क्या है कि जो नेचुरल नंबर का सेट होता है ना, उसका हर एक पॉइंट अधरेंट पॉइंट होता है। समझ रहे हो, हर एक पॉइंट जो है अधरेंट पॉइंट होता है। अब बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की, और अगला जो एग्जाम्पल है वो आप इसको एक बार रीड करिए। क्या कहा है इसमें, हमने इंटरवल्स को लेकर के सॉल्व किया है। अब इंटरवल्स के लिए वीडियो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए बना रखा है, जिसमें मैंने इंटरवल से रिलेटेड हर एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कशन किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको एक बार देख लीजिए, तब जा कर के एग्जाम्पल आप जो है पुटअप करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए, एच यहाँ पर एक आपका इंटरवल दे रखा है, और वो क्या, इधर से क्लोज ओपन है, ठीक है ना। देन सेट ऑफ ऑल अधरेंट पॉइंट ऑफ एच। एच का अधरेंट पॉइंट क्या होगा, देखो ऐसे है, ऐसा है, 0 है ये और ये 1 है। समझ रहे हो, 0 है और ये 1 है। इसको ऐसे लिख देते हैं ना, यहाँ मैं 0 लिख देता हूँ और यहाँ मैं 1 लिख देता हूँ। ध्यान रखना, 0 हमारा इसमें इंक्लूड नहीं है, 1 हमारा इंक्लूड है। 0 इसमें इंक्लूड नहीं है, 1 इंक्लूड है। अब आप बात करते हैं कि मैं अगर इस 1 के अराउंड एक नेबरहुड लेता हूँ, तो इस नेबरहुड में ध्यान रखना, इस पर्टिकुलर नेबरहुड में और इस पूरे सेट में कुछ तो पॉइंट कॉमन आ रहा है ना। ये पॉइंट तो कॉमन आ ही रहा है, ये तो कॉमन आ ही रहा है, ये वाला पार्ट, समझ रहे हो। तो इस 1 तो आना ही चाहिए, आप ये समझ लो, 1 तो होना ही चाहिए। तो 1 तो आ ही रहा है ना, तो 1 को हम क्या बोलेंगे, अधरेंट पॉइंट बोलेंगे। ऐसे ही सिमिलरली इस 0 के लिए मैं अगर बात करूँ, 0 के देखो आसपास में मैं अगर बात करूँ तो आप देख सकते हो कि 0 खुद तो कॉमन नहीं आ रहा है इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे इंटरवल में, लेकिन कुछ पॉइंट यहाँ पर ऐसे हैं जो कि कॉमन आ रहा है। मतलब यहाँ वाला पॉइंट तो कॉमन आ रहा है ना, तो मतलब हम ये कह सकते हैं, मतलब कॉमन होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए। अब इसको थोड़ा बड़ा करके बना के दिखाता हूँ। देखो, हो सकता है कि थोड़ा यहाँ समझने में आप लोगों को दिक्कत हो रही हो, इस पॉइंट को थोड़ा समझना। देखो यहाँ पे देखो एक नंबर लाइन है, 1 के लिए तो ठीक है, 1 के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ये मान के चलिए कि हमारे पास एक इंटरवल है जो कि 0 और 1 के बीच में है, मतलब 0 इसमें इंक्लूड नहीं है। तो मुझे इसको थोड़ा सा, मुझे लगता है इसको ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कैसे, ऐसे मैं अगर लिखूँगा तो ज़्यादा सही रहेगा। मतलब ये 0 हो गया और ये 1 हो गया, जो कि इस टाइप से दिया हुआ है, ठीक है, ये 1 हो गया। अब 1 के लिए मैं अगर नेबरहुड की बात करूँ ना, देखो 1 अधरेंट पॉइंट है या नहीं है चेक करते हैं। तो यहाँ एक नेबरहुड ड्रॉ करूँगा, आप देख लो 1 तो कॉमन आ ही रहा है ना, 1 के आसपास में ये पॉइंट भी इसके साथ कॉमन आ रहा है, मतलब 5 नहीं है, इसका मतलब 1 अधरेंट पॉइंट हो जाएगा। किसका, इस पर्टिकुलर सेट एच का। अब बात करते हैं 0 का, इस 0 का। तो देखो 0 के आसपास में मैं अगर इंटरवल ड्रॉ करूं तो आप देख सकते हो कि इस 0 के आसपास में देखो 0 खुद तो नहीं है सेट के अंदर, 0 नहीं है,
लेकिन देखो यहाँ वाला पॉइंट तो है ना इस इंटरवल के अंदर, फाई तो नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब मैं अगर 0 के आसपास में इंटरवल ड्रॉ करूँ तो इंटरसेक्शन इस एस सेट के साथ फाई नहीं आ रहा है, इधर वाला पॉइंट तो हमारे कवर हो ही रहे ना, इसका मतलब 0 भी इसका अदर एंड पॉइंट हो जाएगा। ऐसे ही मैं अगर इसके बीच के हर एक पॉइंट को देखूँ तो हर एक पॉइंट जो है अंदर के तो सारे पॉइंट अदर एंड पॉइंट हो ही जाएंगे, उसमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को ले और उसके आजू बाजू में एक इंटरवल ड्रॉ कर ले, वो पूरा का पूरा सेट में कंटेन कर जा रहा है। अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब इस सेट के अंदर के एलिमेंट्स के। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका अदर एंड पॉइंट का सेट क्या हो जाएगा, देखो 0 भी आ रहा है उसमें, 1 भी आ रहा है, अदर एंड पॉइंट का सेट ही हो जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली मैं इसकी बात करूँ तो इसके लिए अदर एंड पॉइंट का सेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। सेम एग्जांपल है, कुछ इसमें बहुत चेंजेस तो नहीं है। देखो ये 2 है, अब 2 इंक्लूड तो नहीं है, लेकिन देखो 2 के आसपास में मैं अगर एक इंटरवल ड्रॉ करूँ तो कहीं ना कहीं इधर वाले पॉइंट्स तो कॉमन आ ही रहा है ना। 0 के आसपास में मैं इंटरवल ड्रॉ करूँ तो इधर वाले पॉइंट्स तो कॉमन आ ही रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0 and 2 बोथ इंक्लूडेड इन अदर एंड पॉइंट सेट ऑफ अदर एंड पॉइंट्स, मतलब एस के जो अदर एंड पॉइंट होंगे वो 0 और 2 और पूरे इंक्लूड होकर के सारा बन जाएगा, ठीक है ना। तो आई थिंक अदर एंड पॉइंट भी क्लियर हो गया है। कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में इसको मेंशन ज़रूर करिएगा, है ना, ताकि मुझे भी पता लगे कि आपको दिक्कतें कहाँ पर आ रही है। अगर देखो ऐसा है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ वीडियोस स्किप कर देते हैं, मैं बार बार बताने के बावजूद भी आप लोग हो सकता है कि नहीं देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसमें आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो उससे मुझे थोड़ा पता भी लग जाएगा कि आप कौन सा टॉपिक कवर क्लियर कर रहे हो, कौन सा नहीं कर रहे हो। अगर टॉपिक आप कोई भी बीच में से छोड़ रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। और इसमें देखो क्या कहा, एक नोट, शॉर्ट नोट है मैंने ऐड किया यहाँ पे। इफ़ ए इज ए सब ए बिलोंग्स टू एस देन ए इज कॉल्ड अदर एंड पॉइंट, एंड इफ ए डज नॉट बिलोंग्स टू एस देन ए मे और मे नॉट बी अदर एंड पॉइंट ऑफ एस। अब यहाँ देखो एक बात कहा है, ठीक है, अगर देखो ए एस के अंदर बिलोंग कर रहा है तो ए अदर एंड पॉइंट हो ही जाएगा। लेकिन एक केस ऐसा भी आ सकता है जब ए हमारा उस पर्टिकुलर सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो जब नहीं कर रहा है तो भी उसका अदर एंड पॉइंट हो सकता है, तो भी उसका अदर एंड पॉइंट हो सकता है, या फिर नहीं भी हो सकता है। ये भी एक पॉइंट है कि ए उसका अदर एंड पॉइंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप नोट करके चलेंगे, है ना। और देखो यहाँ पर एक मैंने एग्जांपल लिया है और इस एग्जांपल को आपको समझना है। क्लियर है, इस एग्जांपल को आपको समझना है। देखो कैसे, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स क्यू एंड इरेशनल नंबर क्यू कॉम्प्लीमेंट, मतलब ठीक है ना, क्यू सी। तो अगर मैं इसके बात करूँ तो इसके अदर एंड पॉइंट क्या हो जाएगा, ठीक है, सेट ऑफ अदर एंड पॉइंट ऑफ क्यू, मतलब यहाँ आप देख सकते हो सेट ऑफ अदर एंड पॉइंट्स ऑफ क्यू। क्यू के अदर एंड पॉइंट का जो सेट होता है ना वो आर होता है। ऐसे सिमिलरली सेट ऑफ अदर एंड पॉइंट्स ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट, मतलब इरेशनल नंबर्स के, इसके भी आर होते हैं। ये दो चीज़ है जो कि आपको मेंशन करके चलना है। देखो ऐसा क्यों हो रहा है, अब मैं अगर बात करूँ एक क्यू का, अब ये सारे के सारे क्यू है, ये सब के सब क्यू है, ये सब के सब क्यू है, ये सब के सब क्यू है। कोई भी मैं क्यू उठा रहा हूँ, यहाँ से कोई भी एक क्यू उठा रहा हूँ, तो आप देख लो ना, मैं अगर इसका इंटरवल ड्रॉ कर रहा हूँ तो क्यू तो हमारा रैशनल है, लेकिन कोई भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स भी होते हैं। तो आप देख सकते हो ना कि भैया रैशनल और इरेशनल नंबर मिल करके पूरा का पूरा आर ही तो जनरेट कर दे रहा है। ऐसे ही मैं क्यू कॉम्प्लीमेंट की बात करूँ, मान के चलिए कि हमारे पास कुछ पॉइंट्स है जो कि क्यू कॉम्प्लीमेंट वाले इरेशनल नंबर है, मान के चलिए √2 है। इसके अंदर मैं अगर ड्रॉ करूँ तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल भी होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल भी होंगे। तो रैशनल और इरेशनल क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट मिल करके ही तो हमारा आर बना देता है। तो तभी जो सेट ऑफ अदर एंड पॉइंट है क्यू का वो भी आर है और क्यू कॉम्प्लीमेंट का वो भी आर है। ये आई थिंक आपको समझ में आ गया है मैं यहाँ पर क्या बोलना चाहा, ठीक है ना। देखो यहाँ पर ना एक आई थिंक छोटा सा एग्जांपल की नहीं ठीक है, वैसे तो बता ही दिया मैंने, वो अदर एंड पॉइंट की मैं बात कर रहा था, कोई बात नहीं उसमें हम ठीक। देखो डिलीटेड नेबरहुड एक पॉइंट हमारे इसमें आता है, बहुत ज़्यादा इसमें डिस्कशन में करूँगा नहीं। नेबरहुड हमने पढ़ लिया है, तो डिलीटेड नेबरहुड बहुत आसान है। क्या कहता है कि अगर हमारे पास एक डेल्टा नेबरहुड है किसी पॉइंट का
और उस पर्टिकुलर पॉइंट को ही मैं हटा देता हूँ तो उसको हम डिलीटेड नेबरहुड कहते हैं। समझ रहे हो? मतलब क्या है कि अगर मैं a माइनस डेल्टा कर रहा हूँ और a प्लस डेल्टा कर रहा हूँ और उस पर्टिकुलर पॉइंट को ही हटा दे रहा हूँ, मतलब a का नेबरहुड तो है ही है ये, लेकिन नेबरहुड में से मैं अगर a पॉइंट को ही हटा देता हूँ, जैसे ये समझ लो ये एक पॉइंट a है ना, और ये हमने उसका नेबरहुड लिया, इसको हम नेबरहुड तो कहेंगे ही कहेंगे ना, इसको हम नेबरहुड तो तब कहेंगे ना, देखो ये नेबरहुड हो गया, लेकिन डिलीटेड नेबरहुड तब कहेंगे जब हम इस पर्टिकुलर पॉइंट को ही हटा दें। समझ रहे हो? इस पर्टिकुलर पॉइंट को ही हम डिलीट कर दें तो उसको हम डिलीटेड नेबरहुड कहते हैं। इसलिए मैं इसमें ज़्यादा बोलना नहीं चाह रहा था, तो एक पॉइंट आ गया था अभी, इसलिए मैं आपको जो है यहाँ पर बता दिया मैंने, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम बात करेंगे आइसोलेटेड पॉइंट्स की, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझना है आइसोलेटेड पॉइंट्स हमारे क्या होते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर आइसोलेटेड पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। देखो क्या है कि ए जो है इस एस का एक मेंबर है और एस जो है सबसेट है किसका, आर का, ठीक है। देखो हर एक किस्म में नेबरहुड का कॉन्सेप्ट जरूर आ रहा है। देन ए इज कॉल्ड आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ एस इफ देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन विद एस। पर्टिकुलर वही पॉइंट हमारा क्या है, पर्टिकुलर वही पॉइंट हमारा सिर्फ और सिर्फ कॉमन आ जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड पॉइंट कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर अधरेंट पॉइंट आपने तो बताया कि भैया फाई नहीं होना चाहिए, फिर आइसोलेटेड पॉइंट है ना, ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है दोनों। इसमें तो फाई नहीं होना चाहिए इंटरसेक्शन और इसमें पर्टिकुलर वो पॉइंट आ ही जाना चाहिए, ठीक है ना, वो पॉइंट आ ही जाना चाहिए। तो आप थोड़ा सा सोचो और सोच करके बताओ। चलो ये आप तभी सोच पाओगे जब हम यहाँ एग्जांपल करेंगे। देखो क्या कह रहा है कि n है, देन एवरी a इज बिलोंग्स टू s इज एन आइसोलेटेड पॉइंट। देखो नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3, ये सारे के सारे हमारे जो है आइसोलेटेड का मतलब समझ रहे हो, है ना। जब कोविड का टाइम आया था तो आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि आपको आइसोलेट कर दिया गया था। कैसे? एक रूम है पूरा और उस रूम में आप अकेला बंदा रहते थे, यही आइसोलेशन का पूरा कॉन्सेप्ट है ना। आइसोलेट कर दिया गया था, कहते हैं आइसोलेट कर दिया गया। तो क्या होता था कि भैया एक रूम होता था, बंद रूम होता था और उस रूम में सिर्फ आप अकेले ही होते थे। ऐसे यहाँ पर भी है, एक पूरा नेबरहुड है, उस नेबरहुड में सिर्फ और सिर्फ आप ही बिलोंग कर रहे हो, उसके अलावा कोई और है ही नहीं। तो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड पॉइंट हो जाएगा, सिंपल है। अब 1 की मैं अगर बात करूं तो 1 के आसपास में एक नेबरहुड ड्रॉ करो और उस n के साथ उसका इंटरसेक्शन निकालो तो पर्टिकुलर 1 ही आ रहा है। तो 1 हमारा कैसा हो गया, आइसोलेटेड पॉइंट हो गया। और आइसोलेटेड पॉइंट होने के साथ साथ आप चेक कर लो ये अधरेंट पॉइंट भी हो गया, क्योंकि इंटरसेक्शन फाई नहीं होना चाहिए। तो इंटरसेक्शन फाई हमारा नहीं है, इसका मतलब आइसोलेटेड नहीं है। इट मीन वी कैन से एवरी आइसोलेटेड पॉइंट इज ऑल्सो अधरेंट पॉइंट। इसको नोट डाउन करके चलिएगा, एवरी आइसोलेटेड पॉइंट इज ऑल्सो एन अधरेंट पॉइंट। तो अगर आइसोलेटेड पॉइंट है तो वो कहीं ना कहीं अधरेंट पॉइंट तो ज़रूर होगा, 101%। इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। तो n के लिए आप कोई भी नंबर आप जो है ले लो, n के लिए 2 ले लो, 2 के आसपास में इंटरवल ड्रॉ कर लो, n के साथ कॉमन निकाल लो, तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही हमारा कॉमन में आ रहा है। तो यही चीज़ बता रहा था इस डेफिनेशन में कि आप जो है अगर कोई पॉइंट को आइसोलेटेड पॉइंट आप कह रहे हैं तो उसके नेबरहुड और उस पर्टिकुलर सेट की इंटरसेक्शन निकालो तो सिर्फ और सिर्फ वही एक पॉइंट ही हमारा जो है कॉमन आना चाहिए। अब ये डेफिनेशन था a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा, है ना। इसका इंटरसेक्शन मैं h के साथ करूँगा तो अगर मैं a का नेबरहुड के साथ कर रहा हूँ तो पर्टिकुलर a ही पॉइंट हमारा कॉमन आना चाहिए। अब बात करते हैं, ये नेचुरल नंबर के लिए तो हो गया, आई थिंक रियल नंबर बात करते हैं। देखो रियल नंबर तो भैया नंबर्स का जखीरा है, इसमें तो इतने नंबर है कि आप सोच भी नहीं सकते। अब ये रियल नंबर है, अब रियल नंबर लाइन है। अब रियल नंबर लाइन में मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कोई एक पॉइंट लेने हैं, सिंपल है, मुझे कोई एक पॉइंट लेना है। मान के चलता हूँ कि एक पॉइंट हमने a ले रखा है।
अब आप एक चीज़ नोटिस करिए कि मैं इसके आजू बाजू में अगर एक इंटरवल ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो पूरा रियल नंबर लाइन है और खचाखच जो है इसमें क्या है, पॉइंट्स भरे पड़े हैं, इतने सारे पॉइंट्स है ना, बहुत डेंस है। अब रियल नंबर के डेंसनेस प्रॉपर्टी अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होंगे कि भैया पॉइंट के बीच में गैपिंग नहीं है, एक के बाद एक पॉइंट है, एक के बाद एक पॉइंट है, बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक कोई गैप नहीं मिलेगा आपको। तो ये सारे के सारे जो है रियल नंबर लाइन ही है, आप समझ लीजिए। अब इस ए पॉइंट को मैं अगर कह रहा हूँ कि एक आइसोलेटेड पॉइंट है, तो आप देखो ना कि इस रियल नंबर में और इस पर्टिकुलर में अगर इंटरवल आई की बात करूँ तो आई और इस रियल नंबर के सेट में अगर मैं देखूँ इंटरसेक्शन, तो ए के अलावा भी और भी पॉइंट्स हमारे आ रहे हैं। ए तो आ ही रहा है और यहाँ से यहाँ तक का ये पूरे पॉइंट्स हमारे रियल नंबर के अंदर ही आ रहे हैं, लेकिन क्या कहा गया था, अकेला पॉइंट होना चाहिए। आप आइसोलेशन वर्ड से समझ जाओ कि आइसोलेशन का मतलब है अलग थलग रहना। कोविड से रिलेट कर लो इसको। कोविड के टाइम पे आप लोगों ने देखा ही होगा कि भाई आइसोलेट कर देते थे, पूरा रूम है और उस रूम में अकेला बंदा पड़ा रहता था, वो आइसोलेशन हो गया। ठीक है, ऐसा ही आप यहाँ पर समझ सकते हो कि कोई पॉइंट है वो बिल्कुल अलग अलग हो, तो उस कंडीशन में हम उसको कैसा पॉइंट बोल सकते हैं, आइसोलेटेड पॉइंट्स बोल सकते हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर का लास्ट टॉपिक मैं डिस्कशन करूँगा जो कि है लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट क्या होता है? देखो, लिमिट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है वैसे तो, ये समझने पड़ेंगे आपको बस खाली। कह रहा है कि अ रियल नंबर ए इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए सबसेट S of R if every neighborhood of A contain an infinite number of member of S। मतलब ये कहा जा रहा है कि अगर मैं एक पॉजिटिव क्वांटिटी लेता हूँ डेल्टा के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था कि नेबरहुड के लिए डेल्टा इज़ मैंडेटरी। अगर आपके पास डेल्टा नहीं है तो आप नेबरहुड नहीं बना सकते, नेबरहुड का बाउंड्री आप ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, कह रहा है कि एवरी डेल्टा, पॉजिटिव डेल्टा, मैं अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लूँ, है ना, और उस पॉइंट के आजू बाजू में मतलब उस पॉइंट का नेबरहुड ले लूँ, उस पॉइंट का नेबरहुड ले लूँ और उसका इंटरसेक्शन एस के साथ निकालूँ, तो हमारा ना फाई नहीं आना चाहिए। फाई कब नहीं आना चाहिए? देखो, अगर इस पॉइंट को भी मैं हटा दूँ ना एक टाइम के लिए, तब भी फाई नहीं आना चाहिए। मतलब आप समझ लीजिए कि डिलीटेड नेबरहुड पढ़ा होगा आपने। डिलीटेड नेबरहुड में हम क्या कर रहे थे, हम a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा कर रहे थे, उसमें से हम इस पर्टिकुलर पॉइंट को ही हटा रहे थे। जब इस पर्टिकुलर पॉइंट को हटा दूं, फिर जाकर के मैं अगर इंटरसेक्शन निकालता हूं, तो हमारा फाई नहीं आना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि इसके नेबरहुड में इनफाइनाइट नंबर जो है s का कंटेन करना चाहिए। मतलब इस a पॉइंट कंटेन कर रहा है, देन ठीक है। अगर a पॉइंट को मैं हटा भी दूँ एक टाइम के लिए, तो कहीं ना कहीं उसके अलावा भी बहुत सारा पॉइंट हमारा एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे ये है ए पॉइंट है, मान के चलिए। अब इस ए पॉइंट को मैं अगर ना एक टाइम के लिए वो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ए पॉइंट को मैं एक टाइम के लिए क्या कर रहा हूँ, हटा देता हूँ। ठीक है, तो उसके बावजूद भी इसके इनफाइनाइट नंबर जो है कंटेन करना चाहिए इस इंटरवल का, समझना। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। एस जो है दे रखा है कि 1/n है, आपको पता ही है कि 1/n है। इसमें एलिमेंट्स कैसे आएंगे भैया? देखो 1 रखूँगा तो 1 तो आएगा ही आएगा, फिर मैं आगे बढ़ता जाऊँगा तो ये कहीं ना कहीं 0 की ओर अप्रोच करेगा। 0 होगा नहीं, 0 की ओर अप्रोच कर जाएगा। मैं अगर इस पर्टिकुलर 1 की बात करूँ, देखो 1 इसके अंदर इंक्लूड तो है, लेकिन यहाँ समझना है कि ये जो 1 है क्या वो हमारा लिमिट पॉइंट है? देखो ड्रॉ कर लो इंटरवल, क्योंकि यहाँ 1 है, फिर यहाँ 1/2 भी है। देखो मैं एक इंटरवल ले रहा हूँ और इस इंटरवल में 1 के अलावा भी इनफाइनाइट पॉइंट्स होना चाहिए, जो कि नहीं है, क्योंकि इसमें कैसा एलिमेंट है, 1 है, फिर 1/2 है ना, फिर 1/3 है, फिर 1/4 है। मतलब ये डिस्क्रीट फॉर्म है। तो ऐसे धीरे धीरे आगे जाता रहूँगा ना, तो डेंसिटी 0 की ओर बढ़ जाएगी। तो 1 तो इसका लिमिट पॉइंट नहीं है, ऐसे 1/2 भी उसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। लेकिन मैं अगर 0 के आसपास में इंटरवल ड्रॉ कर लूँ, तो आप देख लो 0 के पास में ना डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मतलब ये जो पॉइंट्स है ना, मैं 1/1000 भी कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं 1001 भी कर रहा हूँ मैं, है ना, 10001 कर रहा हूँ, तो भी आप देखो ना, जितना हम आगे बढ़ रहे हैं वो 0 के करीब पहुँच रहा है। 0 हो तो नहीं रहा, लेकिन 0 के करीब ना डेंसिटी बहुत ज़्यादा है।
इसका मतलब क्या है कि मैं 0 के करीब अगर एक नेबरहुड ड्रॉ करूँ तो 0 के अलावा भी इनफाइनाइट नंबर जो है कंटेन कर रहा है इसमें, तो 0 हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा। वही लिखा है देन 0 इज ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ एस। ऐसे सिमिलरली इसकी मैं बात करूं, अगर मैं इसके बात करूं तो इसके लिमिट पॉइंट हमारे क्या हो जाएंगे, देखो अब यहाँ पर ना ये हमारा एस जो है इंटरवल, अब ये यहाँ रियल नंबर की बात कर रहे हैं हम, यहाँ समझने की ज़रूरत है आपको। ये सबसेट है किसका, रियल नंबर का, यही तो बोल रखा है। तो अब 1 को ड्रॉ करो और 0 को ड्रॉ करो। 1 के आसपास में देखो इन रियल नंबर का इनफाइनाइट नंबर कंटेन करेगा, इसका मतलब 1 भी हमारा लिमिट पॉइंट हो जाएगा। ऐसे ही 0 के आसपास में इनफाइनाइट नंबर कंटेन करेगा इस आर का, वो भी हमारा लिमिट पॉइंट हो जाएगा। बीच में कोई पॉइंट ले लो, वो भी हमारा लिमिट पॉइंट हो जाएगा। तो मतलब लिमिट पॉइंट का जो सेट है वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 और 1 हो जाएगा। क्लियर है। अगला बात करते हैं, देखो 0,1 में यूनियन 3 दे रखा है, तो 3 जो है हमारा लिमिट पॉइंट नहीं होगा क्योंकि इनफाइनाइट नंबर इसके आसपास में कंटेन कर ही नहीं रहा है। समझ रहे हो, 3 जो है लिमिट पॉइंट हमारा नहीं हो जाएगा। तो ये 3 एग्जाम्पल मैंने लिया, आई थिंक आपको समझ में आ गया है। इसको आपको एक बार फिर से समझना है, अगर नहीं आया समझ में, अगर आ गया है तो अच्छी बात है ना। और इसमें जो है हम कुछ एग्जाम्पल और भी ऐड करेंगे। देखो इसको मैं कल बताऊंगा, एक्चुअल में आज मैं ये सारी चीज़ आपको बताऊंगा नहीं, ठीक है। लिमिट पॉइंट का जो सेट होता है ना उसको हम बोलते हैं डिराइव्ड सेट, ठीक है ना, डिराइव्ड सेट। तो डिराइव्ड सेट क्या होता है, लिमिट पॉइंट के जितने भी लिमिट पॉइंट्स होते हैं ना, लिमिट पॉइंट के सेट को हम डिराइव्ड सेट बोलते हैं। हालांकि इसको मैं कल ही डिस्कशन करूँगा, आज इतना ही है, ठीक है। वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और कहीं पर भी किसी प्रकार का अगर आपके अंदर डाउट रह गया है तो उसको आप लोग ज़रूर कमेंट में मेंशन कर दें ताकि मुझे पता लग जाए, ठीक है। और वीडियो सही लगे तो उसको आप लोग लाइक करिए, चैनल पर अगर नए हैं तो उसको आप लोग सब्सक्राइब भी करिए, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना, क्योंकि हम CSIR नेट से रिलेटेड जो टॉपिक्स है वो हम यहाँ पर कवर अप कर रहे हैं, और उसी के पॉइंट ऑफ व्यू, उसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर टॉपिक को कवर कर रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम करेंगे बहुत सारा, और आपको अगर PDF नोट्स चाहिए तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बता दीजिए, मैं आपको PDF नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।